हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल रजा हयात क्लासेस। अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में आपको एक और अपने सिस्टर के चैनल का लिंक डाल दूंगी, वहाँ पे जाके उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है ना, देखिएगा वीडियोज़ में क्या क्या है उनकी। चलिए आते हैं आज हम अपने टॉपिक पर। और आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है कॉल्स इन एडवांस। तो उस टॉपिक का क्या नाम बताया मैंने? उस टॉपिक का नाम है कॉल्स इन एडवांस। एडवांस समझते हो ना? क्या होता है एडवांस? पहले से पहले पैसा दे देना इस एडवांस। ठीक है ना। हुआ क्या, आपने अपनी फरवरी और मार्च की फीस डिपॉजिट कर दी जनवरी में, तो ये क्या हुआ, आपका एडवांस पेमेंट हो गया फी से रिलेटेड। सिमिलरली क्या होते हैं, जो हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं वो पहले से पहले, ठीक है ना, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना प्रीपेड, जी जी, पहले से पहले वो क्या कर देते हैं, अपनी इंस्टॉलमेंट्स की क्या कर देते हैं, पेमेंट कर देते हैं। कौन? शेयर होल्डर्स। अब जैसे कि आपने क्या करा, आपने जनवरी में क्या करा, आपने जनवरी में आपने जो है कॉल्स इन एडवांस दे दिया, मतलब फरवरी की और मार्च की फीस जमा करा दी आपने जनवरी के महीने में। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं भाई, यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जब फरवरी आएगा या मार्च आएगा तो क्या स्कूल वाले आपसे फीस मांगेंगे? बताइए बताइए, मांगेंगे? नहीं मांगेंगे। क्यों नहीं मांगेंगे? क्योंकि उनको पहले ही जनवरी में आपको एडवांस दे दिया गया है, फरवरी का भी और मार्च का भी। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। तो आइए इसी पे बेस्ड आज हम क्वेश्चन करते हैं डीके गोयल का। क्वेश्चन नंबर 16 निकाल लीजिए अपनी बुक का। आइए रीड कर लेते हैं। शिप्रा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 80,000 शेयर ऑफ 10 रुपये ईच, पेबल एज फॉलोज। 2.5 रुपये एप्लीकेशन, 2.5 रुपये अलॉटमेंट। पहली कॉल जो है हमारी 2 रुपये की है और दूसरी कॉल जो सेकंड कॉल है, फाइनल कॉल है, वो 3 रुपये की है। ऑल शेयर्स वर अप्लाइड एंड अलॉटेड। सारे जो 80,000 थे, 80,000 के लोगों ने अप्लाई कर दी है, मतलब आपको सब्सक्रिप्शन कितना मिला है? 80,000 का मिला है। शंकर, एक भाई शंकर हैं, ये कौन है? शेयर होल्डर हैं। होल्डिंग 600 शेयर्स, पेड द होल अमाउंट ऑफ अलोंग विद अलॉटमेंट। उन्होंने अलॉटमेंट के साथ क्या किया है? अलॉटमेंट का जब वो पैसा दे रहे थे ना 2.5 रुपये के हिसाब से, उन्होंने पहली कॉल का भी पैसा दे दिया और दूसरी कॉल का भी पैसा दे दिया। अलॉटमेंट में पहली कॉल का पैसा और दूसरी कॉल का पैसा दे दिया है। अब जब पहली कॉल आएगी कि हम शंकर भाई साहब से पैसे लेंगे? नहीं। दूसरी कॉल आएगी शंकर भाई साहब से पैसे लेंगे? नहीं। यही था बस आपका क्वेश्चन में। आगे उन्होंने क्या बोला है? पास कैश बुक एंड जर्नल एंट्रीज अज्यूमिंग दैट बुक्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। हमें अभी कैश बुक नहीं बनाना सीखना है, अभी हम सिर्फ जर्नल पे फोकस कर रहे हैं और हम जर्नल ही बनाएंगे, भले ही क्वेश्चन में क्या ही मांगे। चलिए जर्नल के लिए आप लाइंस ड्रॉ करिए। 2.5 रुपये एप्लीकेशन से रिसीव हुए हैं और 80,000 शेयर हैं 10 रुपये के हिसाब से। तो एंट्री क्या बनेगी बताइए मेरे साथ। पहली एंट्री हमारी बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है ना जी साहब, बिल्कुल बनेगी ये वाली एंट्री। आपका कितना था? 2.5 रुपये से एप्लीकेशन थी, है ना, और 80,000 के आपके शेयर्स थे। 80,000 शेयर्स और 2.5 रुपये से आपकी एप्लीकेशन का पैसा था। तो हम कर लेते हैं जल्दी से। 80,000 मल्टीप्लाई बाई 2.5, तो ये आपका आ गया 2 लाख रुपए। ठीक, कोई परेशानी वाली बात नहीं। फिर क्या होता है आपका? दूसरी एंट्री कौन सी होती है वो भी कर लेते हैं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना जी साहब, यही होती है 2 लाख और 2 लाख। ठीक, तीसरी एंट्री कौन सी होती है आपकी? अलॉटमेंट ड्यू करने की। ड्यू कर लेते हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यही होती है ना? बिल्कुल यही होती है। अलॉटमेंट कितने रुपए की? अगेन 2.5 रुपये की है। 80,000 शेयर 2.5 रुपये के हिसाब से कितने डे हो जाएंगे? 2 लाख। लेकिन पैसा हमें 2 लाख के हिसाब से नहीं मिला है, बल्कि हमें एडवांस मिला है। समझिए कैसे।
तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट। हमने कल पढ़ा था कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स हमने क्या करा था, डेबिट, और कॉल्स इन एडवांस हम कर देते हैं पहली एंट्री में। मतलब जब हमें पैसा एडवांस में रिसीव होता है उस टाइम हम कॉल्स इन एडवांस क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है ना। चलिए आइए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। अब इसकी कैलकुलेशन बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं पेन चेंज कर लेती हूँ। हमारी शेयर अलॉटमेंट के आगे कितना पैसा आएगा, शेयर अलॉटमेंट के आगे मेरे पास जो पैसा आएगा वो आएगा 2 लाख रुपए। ठीक है ना, कितने रुपए आएगा, 2 लाख रुपए, लिख दिया मैंने। लेकिन हमारे एक भाई थे शंकर, जिनके पास कितने शेयर्स थे, 600 शेयर्स थे। कितने शेयर्स थे, 600 शेयर्स के मालिक थे। और इन्होंने क्या करा, इन्होंने पहली कॉल और दूसरी कॉल, पहली कॉल 2 रुपए की थी, कितने की थी, आपकी जो फर्स्ट कॉल थी वो कितने रुपए की थी, 2 रुपए की थी। और जो आपकी सेकंड कॉल थी जो कितने रुपए की थी आपकी जनाब, वो थी 3 रुपए की। इन्होंने यानी कि टोटल 5 रुपए एडवांस में दे दिए। कब, अलॉटमेंट के टाइम। तो इन्होंने कितने रुपए एडवांस में दे दिए हैं, टोटल 5 रुपए। समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, यानी कि 600 मल्टीप्लाई बाई 5 तो कितना आ गया, 3000। तो इन्होंने हमें कितना पैसा एडवांस में दे दिया है, 3000 रुपये। यानी कि मुझे अलॉटमेंट के टाइम मुझे कितना पैसा रिसीव हुआ होगा, 2 लाख अलॉटमेंट के ड्यू वाले, और 3000 जो मुझे एक्स्ट्रा अमाउंट मिला है, तो 2,03,000 रुपये। यह वाली एंट्री समझ में आई, हाँ भाई आई, बिल्कुल समझ में आ गई। ओके, ठीक है ना। अच्छी लगी वीडियो तो थम्स अप, ओके, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर करना। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अपनी फर्स्ट कॉल ड्यू करते हैं। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ड्यू करने की एंट्री करी। फर्स्ट कॉल कितने रुपए की है, 2 रुपए की। 80,000 रुपये हमारे क्या हैं, शेयर्स, 80,000 शेयर, सॉरी 80,000 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो जाएगा हमारा, 1,60,000 रुपये। तो हमारी पहली कॉल जो ड्यू हुई वो कितने की हुई, 1,60,000 की हुई। कैसे हुई भाई, शेयर्स कितने थे मेरे, 80,000 थे, ओके, मल्टीप्लाई बाई 2 रुपये। क्लियर। अब जब मेरी पहली कॉल रिसीव होगी, मैंने क्या बोला, जब मेरी पहली कॉल रिसीव होगी तो वो क्या 1,60,000 से रिसीव होगी, या उससे कम से होगी, या उससे ज़्यादा की होगी। अब देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट, ये एंट्री करते थे टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ये एंट्री हम करते थे। अभी आप इस बात पे ध्यान मत डालना कि मैंने लाइन क्यों छोड़ी है, ये करते थे एंट्री। शेयर फर्स्ट कॉल के आगे कितना लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, 1,60,000। तो मैं यहाँ पे भी कितना लिख दूंगी, 1,60,000 रुपये लिख दूंगी, कोई परेशानी नहीं। लेकिन ये बताइए, जो शंकर भाई साहब थे, कौन भाई साहब थे, शंकर, सुनिए बात गौर से। शंकर भाई साहब जो थे हमारे, वो कितने शेयर्स थे उनके पास, 600 शेयर्स थे। उन्होंने पहली कॉल का पैसा दे दिया था, यानी कि 600, और पहली कॉल हमें थी 2 रुपये की थी, यानी कि 2 6 12, 1,200 रुपये उन्होंने हमें दे दिया था पहली कॉल का। अब जब पहली कॉल आई तो हम उनसे ये 1,200 रुपये लेंगे क्या, नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि ये 1,200 रुपये हम पहले ही इनसे यहाँ पे इकट्ठा ले चुके हैं। ठीक है। सिमिलरली जब सेकंड कॉल आएगी, 600 रुपये मल्टीप्लाई बाई 3 तो कितना हो गया, 1,800, 1,800। तो क्या हम उनसे 1,800 रुपये लेंगे क्या, नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि कितने होगा ये टोटल, ये टोटल होगा 3,000, हम ये 3,000 उनसे पहले ही यहाँ पे ले चुके हैं। ठीक है, पॉइंट समझ में आया। चलिए, तो हम इनसे अब कितना पैसा नहीं लेने वाले हैं, अब हम इनसे नहीं लेने वाले हैं, फर्स्ट कॉल के हिसाब से हम पैसा नहीं लेने वाले हैं, 1,200। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कितना लिख दूंगी भाई, 1,200 मुझे नहीं मिलने वाले हैं। क्यों नहीं मिलने वाले हैं, बिकॉज कॉल्स इन एडवांस। जब हमें कॉल्स इन एडवांस रिसीव होता है तब हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। जब हम उसको एडजस्ट करते हैं तो डेबिट करने लगते हैं। ठीक है, अब तो मुझे कितना मिलेगा, 1,60,000 में से मुझे 1,200 रुपये नहीं मिलेगा, तो कितना मिलेगा भाई, 1,58,800 मिलेगा, 1,58,800 मिलेगा। ठीक है, पहली एंट्री समझ में आई। फिर दूसरी हम क्या करते हैं, सेकंड कॉल ड्यू करते हैं।
सो शेयर सेकंड है, उसके बाद कोई और कॉल नहीं है तो हम लिख देंगे फाइनल। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात। 80,000 और आपकी जो थी कितने रुपए की थी, 3 3 अट्ठे 24, 2,40,000 रुपए की हो जाएगी। ठीक, कोई परेशानी वाली बात नहीं। अब जब इसकी रिसीव की एंट्री होगी तो क्या हम शंकर भाई साहब से 1,800 रुपये लेंगे? बताइए, पूछिए अपने आप से, क्या लेंगे? नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमें ऑलरेडी रिसीव हो चुका है। तो अब हमें ये 1,800 रुपये शंकर भाई साहब से नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो हम एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल से एडवांस पहले क्रेडिट करा था तो अब क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ये है, पहले हमारी एंट्री क्या बनती थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। अब क्योंकि मुझे एडवांस नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना, मुझे एडवांस नहीं मिलने वाला है तो बीच में कौन आ गया, कॉल्स इन एडवांस आ गया। भाई पर देखिए, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल के आगे कितना रुपए लिखा हुआ है, 2,40,000 रुपये। तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा मेरा, 2,40,000 रुपये आ जाएगा। लेकिन उस 2,40,000 में से मुझे शंकर भाई के 1,800 रुपये नहीं मिलने वाले हैं, तो मैं वो 1,800 रुपये क्या कर दूंगी, लेस कर दूंगी। तो भाई साहब मुझे रिसीव कितना हुआ, 2,40,000 में से मैं 1,800 माइनस कर दूंगी, तो भाई मुझे रिसीव हुआ 2,38,200। कितना रिसीव हुआ, 2,38,200। यहाँ पे ये क्वेश्चन हो चुका है समाप्त। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।